हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टडी प्लस कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी साइंस है उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने पोर्शन में बटी हुई है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। ये सब हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन करवाया था। आज जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ता है, आज हम उसको आप लोगों को बताएंगे कि इसमें क्या होता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे इसको पढ़ेंगे जो हम अपने 2024 और 25 के बोर्ड परीक्षा को और भी बेहतर बना सकें। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होता क्या है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में समझते हैं। अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। एक बने या अधिक भी बन सकते हैं। तो क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कार्बन ले लिए प्लस O2 ऑक्सीजन ले लिए। इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो बना CO2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये क्या बना, एक नया उत्पाद बनके तैयार हो गया। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिल करके, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक क्या होते हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं, इसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, जो नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो वही चीज क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अपने रासायनिक गुणों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग बनाएंगे, सभी बच्चे हेडिंग बना ले, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल यहीं पे यहाँ ले लेते हैं, C+O2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, CO2। मतलब ये हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया के विषय में। अब जो अगली हेडिंग इसकी पड़ती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब हम ये अभिक्रिया करते हैं तो इसके दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन भी इसमें होते हैं। वो परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन और रंग में परिवर्तन। तो ये चार तरह के परिवर्तन होते हैं, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। अवस्था मतलब जैसे लिक्विड सॉलिड गैस पढ़ते हैं, ठोस द्रव गैस। तो ये ठोस से द्रव भी बन सकता है, द्रव से गैस भी बन सकता है। तो ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद रंग में परिवर्तन, उसका रंग भी बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन
परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन 4 हैं। नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2 गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। नंबर 3 रंग में परिवर्तन। नंबर 4 रंग में परिवर्तन। नंबर 4 ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। तो ये जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान 4 परिवर्तन होते हैं, रंग, अवस्था, ताप और गैस का उत्सर्जन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये था रासायनिक अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण जो हम इसको समझते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया एक लिखते हैं C+O2 = CO2। तो ये जो हम लिखे हैं चिन्हों एवं संकेतों के माध्यम से, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हम चिन्हों और संकेतों के माध्यम से जब प्रदर्शित करते हैं तो क्या बन जाता है, एक समीकरण। उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो हेडिंग बनाएंगे रासायनिक समीकरण। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको इरेज कर दें और जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब अगली हेडिंग बनती है रासायनिक समीकरण। तो हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण के विषय में बताएंगे। रासायनिक समीकरण देखो, जैसे हम समीकरण एक तैयार करते हैं तो उसको क्या करते हैं, कोई चीज जब बड़ी लिखी होती है तो उसको हम चिन्हों और संकेतों के माध्यम से लिख देते हैं, तो एक छोटा रूप ले लेता है और वो एक क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, यहाँ पे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों कामा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये जैसे रिएक्शन करवाए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया तो है, बट इसको हम क्या किए, चिन्हों के माध्यम से लिख दिए। जैसे कार्बन का संकेत C और ऑक्सीजन का क्या होता है, CO2 नहीं, O2 क्या हो जाएगा, O2, और यहाँ पे तुम्हारा बनेगा क्या, CO2। तो ये देखो चिन्हों एवं संकेतों के माध्यम से दर्शा दिए, तो ये क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण जो होता है इसमें 2 चीजें होती है। अभी जैसे हमने आप लोगों को बताया कि अभिकारक और उत्पाद, तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, इसके विषय में हम जानेंगे। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थों को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। और उत्पाद क्या होते हैं, जो अभिकारकों से मिलकर के बना होता है नया पदार्थ, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इधर के ये जो है ये क्या है, अभिकारक, इनको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और जो नया प्रोडक्ट बन गया इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद, उत्पाद। तो ये अभिकारक और उत्पाद की डिफिनेशन यही है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और जो
अभिकारकों से मिल करके बना होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ये क्या होता है? अब वो उत्पाद और अभिकारक। अब यहाँ से आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगली हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। हम आप लोगों को संतुलित रासायनिक समीकरण के विषय में बताएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे जो ये रासायनिक समीकरण लिखे, अब इसको चिन्हों एवं संकेतों के माध्यम से दर्शा तो लिए, बट यहाँ पे क्या है कि इनमें जो अभिकारक और उत्पाद हैं इनकी संख्या जो समान की जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे हम संतुलित रासायनिक समीकरण, तुमको एक समीकरण बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है H+O। अब यहाँ पे हम क्या बना दिए, मान लो ऐसे ही लिख दिए H+O H2O। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? एक है और इधर दो है, तो एक संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें दो लगाएंगे, H2+O = H2O। तो यहाँ से बना, तो ये मतलब कहने का मतलब अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ और जो नया प्रोडक्ट बना उसमें भाग जो बनाया उसके जो तत्व है, ये जो परमाणु है, इनके क्या हो, इनके जो समीकरण ये जो बनके तैयार हो गया है, ये दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल हो। इसमें जो परमाणुओं की संख्या है दोनों साइड इक्वल जब होगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यही बताते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये आज हम संतुलित रासायनिक समीकरण के विषय में आप लोगों को बताए हैं। अब हम जो है, आज काफी ज्यादा गर्म भी हो रहा है, गर्मी भी हो रही है, तो अपना वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और यहीं से हम कल आपके लिए जो है अगला जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो है यहीं पे अपना वीडियो एंड करते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम भविष्य में और भी बेहतर वीडियो आप लोगों के समक्ष ला सके। धन्यवाद।